वरदान फाउंडेशन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सलाह के साथ ही प्रतिभा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कानपुर के नवबस्ता चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान संचालित किया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के सदस्यों एवं सहायता मित्र द्वारा वाहन चालकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा के हस्ताक्षर से किया गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी अभियान में पूर्ण सहयोग मिला। टीएसआई प्रदीप सरोज द्वारा वाहन चालकों को यातायात संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने को बताया गया। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल में बात नहीं करने के निर्देश दिए गए। एम्बुलेंस को रास्ता दे, नाबालिग बच्चों को गाड़ी न दे, जागरूक किया गया। ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करने को भी बताया गया। आकांक्षा शुक्ला फ्रॉम कानपुर। अपनी सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी, कि अगर हम पुलिस वाले पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं कि वो सारे रूल फॉलो करें, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें। नहीं, दोनों को। मैं एमडी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब। आज जो है नवबस्ता चौराहे पर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम वरदान फाउंडेशन और नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। देखिए, आज जो दुर्घटनाएं हो रही है, ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो है यातायात के नियमों को पालन न करने की वजह से ही हो रही है। तो लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। और हमारा मानना है कि अगर इससे जागरूकता से 10%, 20% भी जाने बच जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है यातायात नियमों को तो फायदा होगा ही, पुलिस प्रशासन को भी इसका जो है लाभ मिलेगा और जनता को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। देखिए, यातायात सभी लोग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जनमानस हो या संस्थानें हो, जो भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा लाभ पहुंच रहा है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कौन किस आधार पे चला रहा है और कौन सा शब्द किसके लिए किस समय लाभान्वित हो जाए, ये मौके पर डिपेंड करता है। यही सारी चीज जानकारी देने के लिए ही हम लोग जागरूकता अभियान का संचालन कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता होता है, वो जल्दबाजी में आगे निकलने के लिए या एम्बुलेंस तक को जो है जगह नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब वो लोग जागरूक होंगे तो निश्चित है कि एम्बुलेंस को आगे रास्ता देंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में जो मरीज होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन की लड़ाई जो है आखिरी सांस में लड़ रहा होता है, तो उसको समय से उपचार स्थान पर पहुंचना आवश्यक होता है। इसलिए सभी को से ये कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की स्थितियां हो, कोई एम्बुलेंस आ जाती है, तो सभी प्रकार से जो है अपनी गाड़ी को इधर उधर करके उसको जगह दें, ताकि वो जो है आगे अपनी जो है गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। मेरा नाम कृष्णा शर्मा, चेयरमैन फाउंडर वरदान फाउंडेशन। और आज नवबस्ता चौराहे में नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के साथ में मिलकर हम लोग ने एक यातायात जागरूकता अभियान चलाया। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी संस्था निरंतर रोड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। और मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक जिले से हम 10 लाख लोगों को शपथ ग्रहण अभियान में जोड़ेंगे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जो भी लोग हैं वो कम से कम हमारे हस्ताक्षर अभियान से जुड़ें और कम से कम एक कारण, एक विचार जरूर रखें जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसी के साथ में सबसे तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूँगा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का, जिन्होंने संयुक्त रूप से हमारे साथ इस कार्यक्रम को किया, और उन समस्त पत्रकार बंधुओं का जो लगभग चौराहों पर अलग अलग जगह की सूचनाएं और खबरों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं सड़क में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले सूचना उसी के पास पहुंचती है, और वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक सूत्रधार है। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो भी सुरक्षित रहें। और जहाँ तक हमारे इस अभियान का पर्पस है, तो हम लोग जहाँ तक प्रयास कर रहे हैं, अभी इसी कार्यक्रम को हम लोग स्कूलों में, अलग अलग चौराहों में जागरूकता करने का प्रयास करेंगे।
देखिए, इमरजेंसी केयर की अगर बात करें तो जो 5 सूत्री यातायात में जिसमें बल दिया जाता है उसमें इमरजेंसी केयर बहुत ही अहम टॉपिक है। और लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बस जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस हो गई, तो इन लोग को जब रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनको लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारा प्रयास रहता है लगभग जागरूकताओं के माध्यम से इस टॉपिक पे भी चर्चा की जाए, लोगों के विचार लिए जाएं, क्योंकि भगवान न करे ट्रैफिक की वजह से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, इसलिए ट्रैफिक एम्बुलेंस को रास्ता सबसे पहले दें। धन्यवाद।